प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त अविनाश आपके अपने YouTube चैनल स्पार्क जोन मोटिवेशन में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इच्छा शक्ति। दोस्तों, दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उनमें इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा योगदान है। अगर इच्छा शक्ति ना होती तो वह इतना आगे नहीं बढ़ पाते। बिल गेट्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, थॉमस एडिसन, महात्मा गांधी, यह जितने भी महान लोग दुनिया में हुए हैं उन्होंने इच्छा शक्ति के दम पर ही ऊंचे मुकाम को हासिल किए हैं। तो आइए दोस्तों, इच्छा शक्ति का निर्माण मनुष्य के अंदर कैसे होता है और कब होता है, इसको जानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, पवित्र और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है और उसका निर्माण तब होता है जब मनुष्य संसार की सबसे बेकार परिस्थितियों में होता है, जब चारों तरफ निराशा ही निराशा नज़र आती है, कोई उम्मीद ही नहीं नज़र आती। इस समय एक आशा की किरण दिखाई देती है, शायद इसे ही इच्छा शक्ति कहते हैं। संसार के कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति के अंदर दुर्दम्य इच्छा शक्ति होती है। अगर कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति है तो वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी हरा सकता है। अगर मनुष्य चाहे तो वह अपने अंदर पवित्र और दृढ़ इच्छा शक्ति का निर्माण स्वयं कर सकता है। उसके लिए उसे अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जीवन में ईमानदारी, पवित्रता, सच्चाई, काम के प्रति निष्ठा, सत्य के साथ जीना और सत्य के साथ मरना, आलस्य और प्रमाद का परित्याग करना, समय का सदुपयोग, इन सद्गुणों को धारण करके कोई भी मनुष्य अपने अंदर इच्छा शक्ति को पैदा कर सकता है। दुर्दम्य इच्छा शक्ति का निर्माण जीवन की सबसे बेकार परिस्थितियों में होता है। इच्छा शक्ति स्वयं ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया हुआ वरदान है। इस इच्छा शक्ति के दम पर मनुष्य कुछ भी कर सकता है। आज दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं सारे इच्छा शक्ति के दम पर ही हुए हैं। दोस्तों, आपने स्टीफन हॉकिंग का नाम तो सुना ही होगा। दुनिया के महानतम वैज्ञानिक जो कि मोटर न्यूरॉन्स नामक बीमारी से ग्रसित थे। इस बीमारी में पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। इनका अधिकतर जीवन व्हीलचेयर पर ही बीता था। सारा शरीर लकवाग्रस्त रहने पर भी इनका मस्तिष्क 100% काम कर रहा था। कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों, जीने की तीव्र इच्छा शक्ति इनके अंदर मौजूद थी। इसीलिए सारा शरीर लकवाग्रस्त रहने के बावजूद भी वैज्ञानिकों ने उनके शरीर में विविध यंत्रों को लगाकर ब्लैक होल्स की पहेली को सुलझाया। इच्छा शक्ति का दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण राइट ब्रदर्स, जिन्होंने कई वर्ष पहले ही बता दिया था कि वह एक उड़ने वाला यंत्र तैयार करेंगे। जब उन्होंने एक चिड़िया को उड़ते हुए देखा तभी उनके अंदर विमान बनाने की कल्पना आई और कुछ सालों बाद उन्होंने हवाई जहाज़ का आविष्कार कर दिया। यह इच्छा शक्ति की ही पावर थी। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि राइट ब्रदर्स ने जिस विमान का आविष्कार किया था, इस आविष्कार में ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने दोनों भाई एक जगह पर घूमने हमेशा जाया करते थे, किसी आइसलैंड पर, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्हें आविष्कारों का जनक भी कहा जाता है और सबसे ज़्यादा आविष्कार इन्हीं के नाम पर हैं। एडिसन ने कई वर्ष पहले ही बता दिया था कि वह एक ऐसा आविष्कार करने वाले हैं कि जिसमें ना तेल लगे ना बत्ती, लेकिन उजाला ज़रूर होगा। उस समय उनके गांव वालों ने उन्हें पागल कहा था। भला बिना तेल बत्ती के उजाला कैसे हो सकता है? लेकिन एडिसन को पता था कि वह कैसे विद्युत बल्ब का आविष्कार करेंगे कि जिससे बिना तेल बत्ती के भी उजाला होगा। आज अगर बल्ब का आविष्कार न हुआ होता
तो शायद हमें रात में रोशनी ना देखने को मिलती। जानकार बताते हैं कि एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने के लिए हजारों बार प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और अंत में वह हार कर एक जगह बैठ गए और उन्होंने अपने मन से कहा, हजारों प्रयास तो मैंने किया, लेकिन तब भी मैं असफल रहा। एक और आखिरी प्रयास करता हूँ, हो सकता है शायद इसमें सफलता छुपी हो। और सचमुच जब हजारों प्रयासों के बाद आखिरी प्रयास एडिसन ने किया तो उनका बल्ब स्टार्ट हो गया। उन्होंने अपने बल्ब को स्टार्ट करने के लिए कई प्रकार के फिलामेंट का इस्तेमाल किया, लेकिन तब भी उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन जब एडिसन ने टंगस्टन फिलामेंट का इस्तेमाल किया तो उनका बल्ब का आविष्कार सफल हो गया। यह एक इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। इच्छा शक्ति मनुष्य को परमेश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। अगर मनुष्य में इच्छा शक्ति हो तो वह शेर का जबड़ा भी फाड़ सकता है, पहाड़ों को चीर सकता है, तूफानों की दिशाओं को बदल सकता है, प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल सकता है। इच्छा शक्ति का और सबसे बड़ा उदाहरण है दशरथ मांझी, जिसने पहाड़ों और चट्टानों को फोड़कर रास्ता बना दिया। मनुष्य संघर्षों से बहुत घबराता है, लेकिन उसे यह पता ही नहीं होता है कि जो मनुष्य सफलता का सबसे बड़ा कारण होती है वह संघर्षी है। आइए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि मनुष्य के अंदर इच्छा शक्ति का निर्माण कैसे होता है। आपने आर्किमिडीज का नाम तो सुना ही होगा। आर्किमिडीज दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक थे। एक बार राजा ने उनसे कहा कि आर्किमिडीज, इस ड्रम में कितने लीटर पानी है, यह आपको बताना है, वह भी बिना किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के। और अगर आर्किमिडीज आपने यह नहीं बताया तो आपको फांसी की सज़ा होगी। बेचारा आर्किमिडीज दुखी और नाराज होकर राजा के दरबार से निकल पड़ा और जाते जाते उसकी दिमाग की बत्ती जल पड़ी, क्योंकि राजा ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर उसे मिल चुका था। जानकार बताते हैं कि जब उसे इस प्रश्न का उत्तर मिला तो वह नंगा ही भागता हुआ और चिल्लाता हुआ रास्तों पर निकल पड़ा। मिल गया, मिल गया, मिल गया। किसी ने आर्किमिडीज से पूछा, क्या मिल गया भाई? तो आर्किमिडीज ने बताया कि राजा ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मुझे मिल गया। आर्किमिडीज जब दौड़ता हुआ अपने घर में गया तो सीधा पानी के टंकी में जाकर कूद गया। तब उसके दिमाग की बत्ती जली, वह पानी की टंकी में कूदा। तब उसे राजा के प्रश्न का उत्तर मिल गया। आर्किमिडीज घर से नंगा ही निकला और राजा के दरबार में चला गया। राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से बोला कि राजा, आपने जो मुझसे प्रश्न किया था उसका उत्तर मुझे मिल चुका है, और वह यह है कि यदि किसी पानी से भरे पात्र में एक वस्तु डाली जाए तो उस वस्तु के आकार में जितना पानी उससे बाहर आएगा और यदि इसे प्लस माइनस कर दिया जाए तो टोटल वेट का पता लगाया जा सकता है। जब आर्किमिडीज ने राजा से यह बात बताई तो राजा खुश हो उठा और उसकी फांसी की सज़ा माफ़ हो गई। इस प्रकार इच्छा शक्ति काम करती है। जब मनुष्य के जीवन में करो या मरो की स्थिति पैदा हो जाती है, इस वक्त दुर्जन में भी इच्छा शक्ति का निर्माण हो जाता है। आज राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और योगी जी यह इच्छा शक्ति के कारण ही राजनीति की चरम सीमा पर पहुँचे हैं। आज यह जो दमदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं वह एक सर्वोत्तम इच्छा शक्ति का ही उदाहरण है। इच्छा शक्ति के दम पर ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा, देश को आज़ादी दिलाई। इच्छा शक्ति का अस्तित्व मनुष्य के अंदर पहले से नहीं होता है। जब परिस्थितियाँ बदतर से बदतर होती हैं और मनुष्य दुख की चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब जाकर उसके अंदर एक पवित्र और दृढ़ इच्छा शक्ति का निर्माण होता है। योग, ध्यान, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य पालन, आसन, यह नियम पालन करके भी मनुष्य अपने अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति का निर्माण कर सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।